पहला सवाल हमारे एक ईसाई भाई हैरी डिकोस्टा का है। वो सवाल करते हैं कि कुरान तो कहता है कि ईसा मसीह कलीमतुल्लाह और रूहुल्लाह है। ये सब तो साफ साफ बतलाता है कि वो खुदा है। हमारे ईसाई भाई मिस्टर हैरी ने सवाल पूछा है कि कुरान मजीद में ज़िक्र आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम कलीमतुल्लाह है और रूह अल्लाह है, तो इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। जिस आयत का ये ज़िक्र कर रहे थे वो थी कुरान मजीद की आयत सूरह आल इमरान की सूरा नंबर 3 आयत नंबर 45 आयत नंबर 45, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इसकालतुल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहु युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्नु मरियम। Behold, the angel said, O Mary, Allah giveth glad tidings to thee of a word from him. His name shall be Jesus, the son of Mary. फरिश्ते कहते हैं मरियम अलैहिस्सलाम से, क्या हम तुमको बशारत देते हैं अल्लाह की तरफ से एक कलाम, a word from Allah, और उसका नाम होगा ईसा इब्न मरियम। कुरान में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम को लक़ब दिया गया है कलीमतुल्लाह, जिसके मानिए अ वर्ड फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह की तरफ से कलाम। हर पैगंबर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम ही लोगों तक पहुंचाता था, लेकिन कुरान मजीद में जब भी आप पढ़ेंगे मुख्तलिफ पैगंबरों को मुख्तलिफ लक़ब दिया गया है। मिसाल के तौर पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुरान में लक़ब दिया गया है खलीलुल्लाह, जिसके मानिए फ्रेंड ऑफ अल्लाह, अल्लाह का दोस्त। उसके मानी ये नहीं कि बाकी पैगंबर अल्लाह के दोस्त नहीं थे, बाकी पैगंबर अल्लाह के दुश्मन थे, ये इसकी मानी नहीं। अगर लक़ब दिया जाता है कोई पैगंबर को, उसका मतलब ने बाकी पैगंबर भी वो लक़ब के मुताबिक नहीं है, कि बाकी पैगंबर वो चीज़ नहीं है। और एक मिसाल मैं पेश करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है कलीमतुल्लाह, जिसके मानिए अल्लाह से उन्होंने बात की। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी पैगंबरों ने अल्लाह से बात नहीं की, बाकी पैगंबरों ने भी की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। तो लक़ब दिया जब जाता है उसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ सिर्फ उस पैगंबर के लिए है। जब ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कलीमतुल्लाह, मतलब अ वर्ड फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह की तरफ से कलाम, वो बेशक थे क्योंकि पैगंबर थे, लेकिन बाकी पैगंबर भी अल्लाह की तरफ से कलाम थे। जो दूसरी बात भाई ने पूछी, ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है रूह अल्लाह, उन्होंने हवाला नहीं दिया। वो जिक्र कर रहे थे कुरान मजीद की आयत सूरह निसा की सूरा नंबर 4 आयत नंबर 171 में, जहाँ कहा गया है ईसा अलैहिस्सलाम को रूह अल्लाह, जिसके मानिए स्पिरिट फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह की तरफ से रूह। लेकिन हम जब कुरान मजीद में पढ़ते हैं और कई जगह पे जिक्र आता है, मिसाल के तौर पे सूरह सजदा में सूरा नंबर 32 आयत नंबर 9 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी रूह इंसानों में फूकी। इसका जिक्र सूरह हिजर में भी है सूरा नंबर 15 आयत नंबर 29 में, कि अल्लाह ने इंसानों में रूह फूकी। इसके माने यही नहीं कि सब इंसान खुदा बन गए, इट डजंट मीन अ पैंथीस्टिक फॉर्म। इसके माने ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना इल्म इंसानों में डाला। उसी तरीके से अल्लाह ताला ने अल्लाह का इल्म ईसा अलैहिस्सलाम में डाला। इसका ये मतलब नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा बन गए। इसीलिए कुरान को जब पढ़ने के लिए सारे कुरान को साथ में पढ़ेंगे और मुताला करेंगे तो आपको सही मानी पता लगता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम कलीमतुल्लाह थे, रूह अल्लाह भी थे, इसका मतलब वो पैगंबर थे, खुदा नहीं थे। होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन।